बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपको अपने ये चैनल बानाश किचन में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कटलेट्स या आलू के कबाब, इन्हें कह सकते हैं आप। बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही जायकेदार हैं। रोटी के साथ साथ खा सकते हैं, ऐसे एज ए स्नैक्स भी आप खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं और रमज़ान की बहुत ही बाबरकत दिन हैं, रातें हैं, उनमें लोग तरह तरह के अपनी पसंदीदा पकवान बना रहे हैं। तो आज मेरे बच्चों की ख्वाहिश थी कि ये बनाया जाए आलू के कटलेट्स। तो आलू हमने उबाल लिए हैं, ये 5-6 मैंने आलू लिए, उन्हें मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया है। और ये 2 मैंने अनियन लिए थे, उनको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया है, यानी तल कर निकाल लिया है। इसके अलावा धनिया है, पुदीना है, अदरक मैंने कूट ली है, और ये लहसुन का पेस्ट है, और ये हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा जो भी मसाला जाएगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। सबसे पहले हम इसको मैश कर लेते हैं, आलूओं को हम मैश कर लेते हैं। इस तरह से आलू नरम होंगे। और आप बड़ा बर्तन ले लें और इसमें अच्छी तरह से इसको आप मैश कर लीजिए, ये। और फिर सारे मसाले हमने इसमें डाल देने। ये मैंने आलूओं को मैश कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, वरना मतलब एक पेस्ट सी बन जाएगी। तो इस तरह से थोड़े थोड़े ज़रा से जो हमें चाहिए वो इसी तरह के होने चाहिए। बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा जो है वो बारीक हमने नहीं करने। तो अब इसमें हम अपने मसाले सारे डाल देंगे, साफ़ हाथों से। ये सारे मैंने इसमें डाल दिए। और ये प्याज भी इसमें मैंने डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। आप इसमें हम नमक मिर्च वगैरह वो डाल लेते हैं, ड्राई मसाले। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसमें मिला लिया है। अब इसमें मैं नींबू का रस मिला रही हूँ, क्योंकि बहुत इससे ज़रा चटपटा सा लगेगा। ये नींबू का रस, आधा नींबू काफ़ी है। इसको अच्छी तरह से निचोड़ लें और इसे फिर अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अफ्तारी के टाइम ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही जायकेदार होते हैं। बस इस तरह इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, ये नीचे से भी अच्छी तरह से, ताकि पूरा जो है मिल जाए, यकजान हो जाए, बाहम शीरो शकर हो जाए। ये जी हो गए। देखिए अब साफ हाथों से हम ये कबाब बनाएंगे। एक अंडा मैंने फेंटा हुआ है, अगर देखूंगी अगर इसमें पूरा आ जाए तो एक अंडा और हम फेंट लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने एक अंडा फेंटा है। और ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तो इसको हम एक नॉर्मल सा हमने बनाना है कबाब, यानी कटलेट्स जो हम बना रहे हैं। और ये रोटी के साथ भी बहुत ही मज़े के लगेंगे, नान के साथ, रोटी के साथ, पीटा ब्रेड के अंदर डाल के खाइए, बहुत ही ज़बरदस्त ये लगेंगे। तो आप इनको पहले इसमें डाल दीजिए और फिर ब्रेड क्रम्स में, ये ब्रेड क्रम्स हैं, इसके अंदर आप डाल के। और ये मैंने जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे, उसी पैन में हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। ये शैलो फ्राई किए हमने। अब इसी तरह से हम बाकी के जो हमारे ये आलू के कटलेट्स हैं वो हम बना रहे हैं, यानी एक और मैं बना के बता देती हूँ। ऐसे अच्छी तरह से इसको बंद रखिए, ये ना हो कि दरमियान से बहुत ही मोटा और किनारों से जो है वो पतले हों। ऐसे करके एक्सेस जो है वो निकाल लीजिए और इसको ब्रेड क्रम्स में डाल के, ये मैंने ब्रेड क्रम्स में डाल दिए। अब इसको
हम इसी कबाब को जो है वो इसमें तल लेंगे और बाकी भी मैं फिर इसी तरह से ही तलती जाऊंगी। ये देखिए, जब एक तरफ से सुर्ख हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो दूसरी साइड हम पलट लेंगे। यानी एक तरफ से जब सुर्ख हो जाए तो दूसरी तरफ से हम इसे इसी तरह से ब्राउन करेंगे। और फ्लेम जो है वो हल्का रखना है, कम रखना है, लो रखना है, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए। हालांकि पके हुए हैं, उबले हुए आलू हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो फ्लेम जो है अपने हाई नहीं करना, ताकि ऊपर वाली जो स्किन जो है वो जल ना जाए, ब्लैक ना हो जाए। बस इसी तरह से यही कलर जो है वो इन पर आना चाहिए, यानी डार्क ब्राउन सा, और यही बड़ा खूबसूरत लगता है। और अगर जल जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, तो आपने इसी तरह से ही रखना है। तो देखिए, ये हमारा दूसरी बार जो मैंने डाले हैं आलू के कटलेट्स, उनको भी चेक कर लेते हैं। और यानी दूसरी तरफ से पलटकर हमने इसे भी पका लिए हैं और ये अब हमारे पककर तैयार हो गए हैं। इसे अब हम निकाल लेते हैं। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, इसी तरह इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर इसे बनाइए और अपने दस्तरखान की जो है वो शान बढ़ाइए। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और जायके वाले आलू के कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें आप आलू के कबाब भी कह दीजिए, रोटी के साथ, नान के साथ और पराठों के साथ स्पेशली, और पिज़्ज़ा ब्रेड में या ब्रेड में डाल के खाइए, बहुत ही सैंडविच बना के खाइए, बहुत मज़ेदार है। यकीन कीजिए कि जो है बाकी आप चीज़ें छोड़ देंगे, लेकिन इसे ही आप उठाएंगे तो अपने दस्तरखान की जो है, और है भी जो कोई इतनी महंगी चीज़ें भी इसमें डली हुई, तो अपने दस्तरखान की इसे जीनत बनाइए। माशाल्लाह, रमज़ान के अफ्तार में ज़रूर खाइए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। चलते हैं, और जिन लोगों के लिए की फरमाइश पे ये बनाया गया है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे लिखा है और कहा है कि हमें आलू के कटलेट्स या आलू के कबाब बनाना सिखाइए। तो मैंने एक तरीके से बनाया, और भी बहुत सारे तरीके हैं, इंशाल्लाह वो भी आगे हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं, दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल बानाश किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़, निगहबान।